अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअदाद कुल्लि मालूम लका। मुबशरात, ख्वाब, ड्रीम, इसके सिलसिले का आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे ख्वाबों में आने वाले अलामात जो मरीज़ नहीं समझ पा रहा होता, और होती ये बेसिकली अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उस मरीज़ की रहनुमाई है। तो आज जिस ख्वाब को हम डिस्कस करेंगे, ये ख्वाब मरीज़ अक्सर देखेगा कि वो बुलंदियों की तरफ सफ़र करता चला जा रहा है, और बाज़ दफ़ा वो देखेगा कि बुलंदियों से नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी आसमानों को छू रहा है और आसमानों से नीचे की तरफ आ रहा है। ये ख्वाब वो देखेगा, या हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा होगा, यानी ऐसे ख्वाब आएंगे जिसमें ज़मीन से उसके पैर या तो बुलंद होते जा रहे होंगे, या वो वजूद जो है इंसान का वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा। ये ख्वाब वो तसलसल से देखेगा, बीच में गैप आएंगे, इसके साथ कुछ इसमें भी मुमकिन है जानवर आ जाए, ठीक है, गोश्त आए, हड्डी आए। तो ये ऐसे मामलात होते हैं जिसमें जादू जो होता है, ये होता वही है जो फासलाती जादू, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये घर और जिस्म से दूर पड़ा हुआ जादू का कोई अमल होता है। और जो अलामत आती है बुलंदी और गहराई की तरफ गिरना, ये अलामत है इस चीज़ की कि इस जादू के अमल को किसी दरख्त के साथ बांधा गया है, और जैसे जैसे हवा चलती है वो अमल जो है ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल इसी तरह उस आदमी या उस मरीज़ का जो दिमागी मामलात हैं, जो मूड्स हैं, वो अप एंड डाउन में फंसे रहते हैं। बोझल रहती है तबीयत, भारीपन रहता है और चिड़चिड़ाहट रहती है, ठीक है, और इसमें भी बीमारियां लगने का चांस मौजूद रहता है। अब इसी में दूसरा पार्ट आ रहा होता है कि बुलंदियाँ और गहराइयों के अलावा बाज़ दफ़ा वो जानवर देखता है, तो बाज़ दफ़ा वो गोश्त देखता है, खून देखता है, हड्डी देखता है। ये जो मामलात बाकी के हैं, ये आप हमारे प्रोग्राम्स में देखेंगे कि हम डिफरेंट जो जादू के अमल होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ आयात जो हैं वो आपको बताते रहते हैं, जिससे हम भी इलाज करते हैं, और अल्लाह तबारक ताला ने ये एहसान अज़ीम कर रखा है रुक़या शरिया में। तो ऐसे जादू जो किसी दरख्त के साथ बांधे गए हैं, बाज़ दफ़ा ये वज़ाइफ बताने वाले लोग भी आपको बताते हैं कि तावीज़ को अतर लगा के ये तावीज़ आप या नक्श आप खुद लिखें और इसे किसी भी दरख्त के साथ बांध दें। इससे आपकी दौलत में इजाफ़ा होगा, सेहत में होगा, बरकत में होगा। लेकिन ये मामलात सारे जो हैं ये आपके बाज़ दफ़ा नुकसान में गए हुए होते हैं। तो दरख्तों के साथ जो जादू बांधा गया है उसको काटने का, ख़त्म करने का तरीका वही रहेगा। मैं प्रोग्राम का लिंक इसमें अपने वीडियो का दे दूँगा, जिसमें आपने औज़ बिस्मिल्लाह सूरह फलक नास का जोड़ा बना के पढ़ना है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, सूरह फातिहा को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर जादू जो कि दरख्त के साथ बांधा गया है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या पढ़ना है? ये बहुत आसान सी आयत है, सूरह इनाम की आयत नंबर 59। ये आयत आपने 100 दफ़ा पढ़नी है, ठीक है जनाब। और इसको शामिल कर लेंगे आप उस दम में जो पानी और तेल पे आप करेंगे। सलातुल हाजत आपने कायम रखनी है इलाज के दौरान, तरीका जो है वो पिछले वीडियो में मैंने दिया हुआ है। आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा। बस यहाँ तक पढ़ना है। आयत लंबी है लेकिन आपने इतना ही पीस पढ़ना है जितना मैंने आपको वीडियो में बताया है। इसको जारी कीजिए अपने साथ। उन लोगों के लिए ये करामत है जो इन कैफियत में से गुजर रहे हैं ख्वाब की, और जो मरीज़ के ज़हन पे कैफियत आती हैं, क्योंकि जिन्नात जब भी आते हैं ये आपके हराम मगज़ और मगज़ को पहले कंट्रोल करते हैं, फिर उस टारगेट को कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में जिसका नुकसान पहुँचाने का अमल जो है वो शयातीन ने या जादूगर ने बांधा है। तो आपने इस आयत के ज़रिए इस जादू से बाहर निकलने के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये जहाँ कहीं भी लटकाया गया है अमल, और जो भी अमल होगा बेइज़्निल्लाह ये वहीं पे जल के खाक हो जाएगा। कोई दरख्त तलाश करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। उम्मीद है ये बातें आपके लिए काम आएँगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।